हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी होली आने वाली है और होली को अभी 1-2 दिन ही रह गए हैं। तो बहुत सारे काम हैं और त्योहार का टाइम होता है तो फिर बहुत कुछ बनाने के लिए भी होता है। तो मैंने सोचा कि स्कूल से आने का जो भी टाइम बचता है तो मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल से आने के बाद जब मैं स्कूल से आती हूँ तो भूख लगती है, तो फिर कुछ ना कुछ नाश्ता बना लेती हैं। तो मैंने नाश्ते में बनाया था पोहे, तो पोहे खा लिए थे। अब इसके बाद में जब बच्चे चले गए ट्यूशन के बाद, तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सब्जियाँ थी वो कट करके रख ली और थोड़े से चिड़वे वगैरह थे, मूंगफली, उनको रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भेल। और इसी के साथ में मैं लेकर आई थी बाज़ार से इमली। तो इमली की मैं बनाऊँगी मीठी चटनी, और चटनी बना कर के मैं रख दूँगी। तो अब होली पर जैसे कि दही बड़ी वगैरह है या चाट पापड़ी वगैरह जो कुछ भी बनाओ, तो सौंठ अगर मीठी वाली चटनी रहती है ना, तो बस हरी चटनी तो आप इंस्टेंट बना सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने बना ली थी भेल। इसमें चटनी वगैरह डाल के, थोड़ा सा भेल मसाला और नींबू वगैरह डाल के, नमकीन नमकीन डाल के भेल बनकर हो गई रेडी। तो हम दोनों ने वो खा ली थी। और यहाँ पे सुबह मैं रख के गई थी जो मलाई थी, उसको मैंने मतलब जमा करके पानी में मेल्ट करके मैं अच्छे से रख गई थी। और उसके बाद में मैंने इसको आकर के इसका जो मक्खन था वो निकाल लिया। अब थोड़ी सी मैंने चने और बादाम भिगो दिए थे, क्योंकि सार्थक बोल रहा था कि मम्मी मैं टहलने जाऊँगा। अभी उसकी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी, तो वो मैंने भिगो के रख दिए थे। और अब ये है दूसरे दिन का स्कूल से आने के बाद का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शाम के टाइम जो दूध वगैरह था वो गर्म करने के लिए रख दिया था, और अपने लिए मैंने चाय आने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे मैंने लिए है 2 कप के करीब चीनी, और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला, उतना ही जितने में चीनी पूरी डूब गई। तो यहाँ पर मैं इसकी बनाऊँगी चाशनी। तो एक साइड में मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई, तो मैंने इसमें थोड़े से 2-3 रेशे डाल दिए थे केसर के। तो आज मैं बनाऊंगी चाशनी, मतलब मीठी एक डिश। तो उसके लिए चाशनी को मैं बना करके रख दूँगी, और जब तक ये ठंडी हो जाएगी। तो दूध गर्म हो रहा था एक साइड में, और मेरी चाय बन गई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी, जब तक इस चाशनी को मैंने लो फ्लेम पे बनने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि जब कोई काम करना होता है ना, तो बाकी के जो काम है तो साथ के साथ होते रहते हैं। तो आपका जो टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाता है। इसी के साथ में मैंने फ्रिज में से जो एक दिन पहले जो मैंने मक्खन निकाला था ना, वो मैंने निकाल के रख दिया था कि थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो उसके बाद मैंने उसको एक कढ़ाई में रख दिया गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर ये मक्खन भी घी मतलब बन रहा था, और दूसरी तरफ दूध गर्म हो रहा था। तो गैस को मैंने लो ही कर दिया था। और ये वाली जो कढ़ाई है ना, मैंने इसको कई बार साफ़ भी किया है, बट ये ना बार बार ऐसी हो जाती है। तो अब मुझे जब टाइम मिलेगा ना, तो फिर मैं होली के बाद ये जैसे भी है, जो भी पुराने बर्तन हैं उनको मैंने रखा हुआ है, और कुछ मुझे 1-2 बर्तन नए भी लेकर आने हैं। तो वो मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं कि जब मैं जाऊं तो फिर मुझे ध्यान रहे कि हाँ, मुझे क्या क्या बर्तन दे करके आने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है, जिस कप से मैंने चीनी नापी थी ना, उसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है मैदा। और मैदे में मैंने 1 चुटकी के करीब डाला है चीनी, सॉरी नमक। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था मोयन के लिए देसी घी। तो घी का मेजरमेंट मैंने तो नाप कर नहीं डाला, बट इतना डाला था कि जिससे कि जो हमारा जो मैदा है ना, वो मतलब उसका लड्डू सा बनने लग जाए। अब यहाँ पर मोयन को अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद, इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। तो ये जो डो है ना, मैंने ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं लगाया था, और ज़्यादा जिस तरीके से हम गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके का डो था कि जब हम बेलें तो हमें बेलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और ज़्यादा पतला होगा तो वो ठीक से बेल भी नहीं पाएगा। तो बस इस तरीके का मैंने डो बना लिया था। साथ के साथ यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया था, और उसमें 2 टेबल स्पून डाला मैदा, और उसका भी एक मैंने पेस्ट सा बना लिया था। अब मैदा को मैंने कुछ देर के लिए 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था।
तो मैदा को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए थे। अब इसके बाद में मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैदा है ना, इसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में कट कर लिया था। अब यहाँ पे जो एक हिस्सा है उसमें से मैं छोटी छोटी इक्वल साइज की लोइयाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने जब कट की तो मैंने एक हिस्से में से 6 लोइयाँ बनी थी, लेकिन बाद में जब मैं उनकी लोई बना रही थी तो मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो 6 को मैंने 5 में ही मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से दोनों हिस्सों में से हमारी 10 लोइयाँ बनकर हो गई थी रेडी। तो अब यहाँ पर मैं इनको बेल लूँगी, और जब बेलने में थोड़ी सी अगर चिपक रही हो तो मैंने उस पर थोड़ा सा सूखा जो मैदा था ना वो डाल के अच्छे से मैंने उसको बेल लिया था। तो हमें यहाँ पर जो रोटी है ना लोई की, इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। जिस तरीके से हम रोटियाँ बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा पतला रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके जो सारी लोइयाँ थी ना उनको मैंने बेल करके रख लिया था। इसमें बस थोड़ी सी मेहनत लगती है ना, तो बस वो यहीं लगती है कि जो लोई वगैरह है ना उनको बेल करके फिर हम जब इनको एक के ऊपर एक लेयर लगाते ना, तो बस वहीं थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो रोटी है ना वो कितनी पतली बेली है। तो इस तरीके से जो सारी लोइयाँ थी ना उनको मैंने बेल करके ट्रे में और प्लेट में रख लिया था। अब इसके बाद मैंने एक जो रोटी थी वो ली, और जो मैंने घी का और मैदा का जो पेस्ट बनाया था ना उसकी मैंने हल्का हल्का सा पूरी रोटी पे मैंने उसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रखी। तो एक के ऊपर एक इस तरीके से घी को लगाने के बाद में मैंने 5 रोटियों की जो 2 साइड थे ना वो बना लिए थे। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पूरी में अच्छी तरह से इसको जो पेस्ट था ना वो लगा दिया है। उसके बाद दूसरी जो रोटी थी ना उसको भी मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। और जो पहली वाली रोटी थी ना वो मैंने थोड़ी सी आधा इंच के करीब मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी। और इस तरीके से एक के बाद एक करके जो हमारी जो 5 रोटियां थी ना वो मैंने एक के ऊपर एक इसको अच्छे से फैला दिया था। और लास्ट वाली जो हमारी जो रोटी थी ना उसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क के मैंने उसको थोड़ा सा और बेल लिया, क्योंकि वो थोड़ी मोटी हो गई थी। अब इसके बाद इसको हमें अच्छे से इस तरीके से टाइटली फोल्ड करना है कि कहीं भी इसमें एयर ना आए। और इसके बाद किनारे पे इसको पानी लगा के आपस में इसको चिपका दिया है, और थोड़ा सा रोल करने के बाद जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर एक सेट का जो था हमारा वो रेडी हो गया था, और इस तरीके से मैंने जो दूसरा वाली 5 रोटियों का सेट था ना वो भी मैंने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे चाकू से कट करेंगे, और साइज आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा साइज बड़ा हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो एक सेट था ना उसमें से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बेलन से बेल कर भी शेप दे सकते हैं, या फिर हाथ से दबा करके इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हाथ से दबा कर दोनों साइड से इस तरीके से मैंने शेप दे दिया था। और आप चाहें तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जब इसको फोल्ड किया तो कहीं कहीं थोड़ा सा लूज रह गया था, तो बीच में से इसकी 1-2 लेयर जो है वो अलग हो रही थी। तो मैंने बाद में उसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेट था ना रोटियों का उसके जो खाजा थे वो बनके हो गए थे रेडी। और इसी के साथ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इनको सेकते टाइम ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो गैस का फ्लेम है लो रखना है, और ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि ये बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको लो फ्लेम पे हमें सेकना है और लगातार बीच बीच में चलाते रहना है। तो इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फिर अगर गैस हम तेज़ कर देंगे ना तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से अलटते पलटते सेकने में इनको कम से कम 8 से 9 मिनट लग गई थी। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि इनका कलर है ना गोल्डन ब्राउन हो गया है। और कैमरे में वो इतना मतलब लाइट कलर दिख रहा है, लेकिन वाकई में इसका जो कलर था ना थोड़ा सा डार्क ही आया था। और एक बार का जो बैच था वो सिक कर के हो गया था रेडी। और इसके बाद मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में, और इसके साथ में जो दूसरा बैच भी था वो भी रेडी हो गया था, और उसको भी मैंने सेकने के लिए रख दिया था। अब ये चीज़ें जो है ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और
आज उस दिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि शाम को मुझे खाना बनाना नहीं था, तो भेलपूरी ही बनाई थी, तो फिर खाने का जो टाइम था वो फिर मैंने इसमें यूज कर लिया। तो एक तो ये होता है कि टाइम हो, क्योंकि इन चीज़ों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी और मेरा मन भी कर रहा था, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ मीठा होता है तो फिर जब मन करता है जब खा लो। तो अभी कुछ भी मीठा नहीं था, तो मैंने सोचा कि बना करके मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ये जो खाजा है इनको जब चाशनी में डाला, तो चाशनी जो है पहले से मैंने बना के रख दी थी, थोड़ी सी वो जम गई थी, तो फिर मैंने उसको हल्का सा गुनगुना और किया था। तो यहाँ पर चाशनी में डालने के बाद मैंने उनको अच्छे से निकाल के रख दिया था, और इसी के साथ में जो दूसरा बैच था ना वो भी बन करके हो गया था रेडी। तो ये खाजा बन करके हो गए थे रेडी, और ये खाजा बनकर हो गए हैं रेडी, और खाजा बाकी में अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।